गाइस 2 से 3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस पूछे थे और अभी मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, फार्मा डी ये सब होते क्या हैं, इसके लिए हम कैसे एलिजिबल हैं और ये कोर्सेज़ करने के बाद हमारी सैलरी क्या होती है, हमें किस फील्ड में जॉब मिल सकता है, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है। सो आफ्टर 12th फार्मेसी को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्मा कंपनी है वो यहाँ पे आने वाली है। देन अब हम देखेंगे कि फार्मेसी में स्कोप क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने करियर को चुनने से पहले ये 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, डोंट फॉलो एनीवन। आपके दीदी, भैया या पड़ोसी या आपके घर में ही कोई हो, जैसे उन्होंने कोई कोर्स किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी कोर्स में जाएं। और दूसरी चीज़, आपको अपने इंटरेस्ट बेस पे अपना करियर चूज़ करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। लाइक आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप उस लाइन में जाइए, आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो आप उस लाइन में जाइए, आपको मैथ्स में आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप उस लाइन में जाइए। अब हम देखेंगे कि 12th के बाद फार्मेसी में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके कोर्सेज़ हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी एंड फार्मा डी। सो फर्स्ट हम देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्या होता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है इसमें बच्चों को 12th पास आउट होना चाहिए। पीपीएसटी के एग्ज़ामिनेशन होती है, प्री फार्मेसी टेस्ट, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये इसे देना पड़ता है। बट अभी कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। अभी 12th के परसेंटेज बेस पे ही एडमिशन लिया जा रहा है। एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल की ये कोर्स होती है एंड 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ये डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएटेड कोर्स नहीं है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप बी फार्मेसी ज़रूर कर सकते हैं और इससे एक फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। जॉब स्कोप से है कि आप एक फार्मासिस्ट कहलाएंगे। इससे आप हेल्थ सेंटर, मेडिकल स्टोर, मेडिकल कंपनी कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस आपको मिलता है जिससे आप मेडिकल शॉप अपनी खुद की खोल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में एम्स, सीएसआईसी, आरआरबी, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, व्यापम, इन सभी में बहुत फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसे बी फार्मेसी भी कहा जाता है, इसमें बच्चों को 12th पास आउट होना चाहिए, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो बायोलॉजी के हों। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पीपीएसटी का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस बेस पे भी हम बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसमें जो ओपन स्कूल के बच्चे रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट होती है 70 ईयर्स ओल्ड एंड कोर्स का ड्यूरेशन होता है, ये 4 साल की डिग्री होती है, ग्रेजुएटेड होती है। एंड इसमें 40 डेज़ के इंटर्नशिप होती है। और इसमें एक चीज़ ये होता है कि मैथ्स वाले बच्चों को इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बायो पढ़ना पड़ता है एंड बायो वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ना पड़ता है ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में। आफ्टर बी फार्मेसी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप एम फार्मेसी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स है। फार्मा डी होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 6 साल का कोर्स है। बट बी फार्मेसी के बाद आप सिर्फ इसको 3 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। जॉब स्कोप होते हैं इसमें, एक तो आपको फार्मासिस्ट कहलाओगे, दूसरा चीज़ आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो इसमें, थर्ड चीज़ आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है। थर्ड हम देखेंगे एम फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप इसको बी फार्मेसी करने के बाद कर सकते हैं। इसके कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स होता है। जॉब स्कोप इसमें पहली चीज़ आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर, मेडिसिनल कंपनी या इंडस्ट्रियल, जो इसमें सेकंड थिंग ये होती है जो यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते। देन उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे फार्मा डी भी बोला जाता है। कई बच्चों का नीट क्लियर नहीं हो पाता बट उनकी दिली इच्छा रहती है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो उनके लिए ये बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप फार्मा डी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो आप लगा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है आफ्टर 12th या डायरेक्ट या इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 6 साल का कोर्स होता है
लेकिन आप बी फार्मेसी की बात करने के बाद ये 3 साल में हो जाता है। बेनिफिट इसका ये है कि आपको लाइसेंस मिलता है केमिस्ट शॉप का, होल सेलर लाइसेंस मिलता है एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की भी लाइसेंस मिलती है। जॉब स्कोप इसके ये हैं कि आप हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जॉब्स कर सकते हैं, लाइक क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की इन गवर्नमेंट सेक्टर होती है 25,500 से 45,000 तक या इससे ज़्यादा भी एज ए फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर। एंड फार्मा डी वालों की होती है इसमें 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर। एंड बाकी जगह में अलग अलग जगह के हिसाब से सैलरीज होती हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक